Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So our today's question is what is philosophy of total physical response? तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स ये एक मेथड है टीच करने का, इसकी फिलॉसफी क्या है? टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स इज एन अप्रोच टू टीचिंग सेकेंड लैंग्वेज that was developed in 1970 by James Ashton. According to him, the best way to teach second language is by mimicking the process children use when picking up the first language. So he created 3RP, means total physical response, a language teaching method based on coordination of language and physical movement. तो यहाँ पर टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स के बारे में बात हो रही है, इसकी फ़िलासफ़ी क्या है बात हो रही है। तो ये एक टीचिंग मेथड है किसी भी सेकंड लैंग्वेज को सिखाने का, और इस मेथड को डेवलप किसने किया, किसने ईजाद किया? जेम्स एशन ने 1970s में। उसका कहना है कि अगर हम कोई सेकंड लैंग्वेज सिखाना चाहते हैं तो हमने फर्स्ट लैंग्वेज की हेल्प लेनी है। किस तरह से? फिज़िकली। तो हमने क्या करना है कि जो भी वोकैबुलरी, जो भी एक्शन हम बच्चे को सेकंड लैंग्वेज में सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो हम उसका एक्ट करके दिखाएं कि वो, जैसे कि हम बच्चे को एक वर्ड है क्लैपिंग, अगर हम बच्चे को क्लैपिंग वर्ड सिखाना चाहते हैं, उसकी वोकैबुलरी याद करवाना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले उस वोकैबुलरी को बच्चे को टीच करने के लिए क्या करना होगा? उसका एक्ट करके दिखाना होगा, यानी कि क्लैपिंग करके दिखानी होगी। और उसके साथ फिर हमने क्लैपिंग करने के बाद उसको बोलना है कि ये क्लैपिंग है, इट्स कॉल्ड क्लैपिंग। एक्ट के साथ हमने वोकैबुलरी का जो वर्ड है वो भी कॉल करना है, ताकि बच्चे को पता चले कि इस एक्शन को जब हम करते हैं तो इसका नाम ये है, इसको ये कहा जाता है। और इसी तरीके से बहुत सारे एक्शंस हैं, रनिंग, स्लीपिंग, ईटिंग, कफिंग, स्नीजिंग। तो जो भी हम बच्चे को सेकंड लैंग्वेज की वोकैबुलरी सिखाना चाह रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम एक्ट कर लें तो वो बहुत इजी हो जाता है सिखाना। तो ये जो मेथड है ये बेसिकली बच्चों को जब हम सेकंड लैंग्वेज लर्न करवाते हैं तो उसमें अप्लाई होता है।